और इसी कड़ी में इस पूरे मामले के ऊपर एक और बड़ी अपडेट। पेपर लीक में एक मंत्री का कनेक्शन अब मिला है। किसी मंत्री ने गेस्ट हाउस में सिफारिश की है। सिकंदर ने अपने रिश्तेदार को ठहराया था। इस बीच परीक्षा माफिया सिकंदर अभी जेल में है। तो परीक्षा माफिया सिकंदर एक मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता है, जिसकी गिरफ्तारी होती है, जिसको जेल में भेजा जाता है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल को मद्देनजर रखते हुए जांच पड़ताल कर रही है और अब उसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पेपर लीक में एक मंत्री का कनेक्शन सामने आ गया है। अब ये मंत्री कौन है, कहां का रहने वाला है, कहां से इसके ताल्लुकात हैं और किस तरीके से ये मंत्री इस पूरे भ्रष्टाचार में अपना हाथ लगा रहा था, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पेपर लीक में एक मंत्री का कनेक्शन फिलहाल मिला है। किसी मंत्री ने गेस्ट हाउस में सिफारिश की है, ये जानकारी सोर्सेस के हवाले से फिलहाल मिल रही है। सिकंदर ने अपने रिश्तेदार को ठहराया था। परीक्षा माफिया सिकंदर अभी जेल में है। अब सिकंदर के साथ में एक तरफ जहां जांच पड़ताल और सवाल जवाब पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, वहीं तमाम दूसरे आरोपियों के साथ में भी सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। गंभीर ये मामला, बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ ये मामला, और फिलहाल इसमें जांच पड़ताल तेजी के साथ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि पेपर लीक के पूरे मामले में मंत्री का कनेक्शन मिला है। अब ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कौन वो मंत्री है, क्या एक ही मंत्री है या उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें और कितने लोग हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है, किस तरीके से पेपर लीक करवाए जा रहे थे, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ में खेला जा रहा था। ऐसे तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। सर्वेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए फोन पे। सर्वेश, क्या कुछ अपडेट? मंत्री का कनेक्शन, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कौन सा मंत्री और फिलहाल क्या कुछ इनपुट्स बता रहे हैं? सर्वेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर्वेश, पेपर लीक के मामले में एक मंत्री का कनेक्शन आया है। बड़ी खबर इस वक्त की। अब ये मंत्री कौन है, क्या कुछ इसके द्वारा किया जा रहा था, क्या कुछ फिलहाल आपके पास अपडेट आ रही है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है मंत्री के बारे में बताया जा रहा है, ये इस बात का खुलासा भारत 24 ने कल ही किया था और बताया भी था कि एक जो शख्स है जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि सिकंदर यादवेंदु के साले का बेटा है, जिसको NHAI के गेस्ट हाउस में रखा गया था, उसको ठहराया गया था और ये एक मंत्री के कनेक्शन से उसको ये गेस्ट हाउस मिला था। हालांकि माना यही जा रहा है ये गेस्ट हाउस मिला था। हालांकि माना यही जा रहा है कि इसके पीछे एक पूर्व मंत्री के PA के तरफ से फ़ोन किया गया, जो मंत्री हैं उनको, और उनसे ये गेस्ट हाउस दिलाने की मांग की गई, जिसके आधार पर ये गेस्ट हाउस आवंटित किया गया है। अभी तक इस तमाम चीज़ों का जो है नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन शक की सुई कई लोगों की तरफ घूम रही है और उसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। और ये तमाम जो पहलू है, इस पे कल ही भारत 24 ने खबर बताया था अपने दर्शकों को कि जो NHAI का गेस्ट हाउस है, जिसमें कि सिकंदर यादवेंदु के साले का बेटा अनुराग यादव 4 मई को ठहरा था और 5 मई को नीट के एग्जामिनेशन थे, और जहां पे अनुराग यादव भी एक अभ्यर्थी था और उसको भी NHAI के गेस्ट हाउस में रखकर क्वेश्चन और आंसर शीट रटवाए गए थे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच के दायरे में और रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। माना यही जा रहा है कि ये एक पूर्व मंत्री हैं जिनके PA की तरफ से फ़ोन किया गया वर्तमान मंत्री को और कहा गया कि अनुराग यादव के नाम पर एक कमरा आवंटित किया जाए, क्योंकि मंत्री जी के वो काफ़ी करीबी हैं। ऐसा कहने के बाद फ़ोन के जरिए ही वो कमरा आवंटित करा दिया गया, इसके लिए कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, शक की सुई कई लोगों पे घूम रही है और इस बात का खुलासा होना बाकी है कि आखिर वो मंत्री, वो शख्स कौन है। लेकिन सर्वेश, बड़ी बात यह कि जब मंत्री का कनेक्शन सामने आता है, जब इतने आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, आगे भी कई सारे जो लोग हैं वो टारगेट पर हैं, ऐसे में कितना बड़ा ये नेक्सस है जो कि पेपर लीक करवा रहा था और जो कि पूरे सिस्टम का हिस्सा था? जी बिल्कुल, देखिए नेक्सस तो जरूर है। देखिए कल भी RJD के लोगों ने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो पिछले पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड था रंजीत डॉन, वो आज किस पार्टी में है। वो इशारा सीधे तौर पे श्याम रजक कल JDU की तरफ कर रहे थे, क्योंकि रंजीत डॉन फिलहाल JDU में है
और वो पेपर लीक मामले के आरोपी रह चुके हैं। MBBS के परीक्षाओं में वो पेपर लीक कराते थे, MBBS लोगों को डॉक्टर बनाते थे और उसको लेकर महिपालपुर से, दिल्ली के महिपालपुर से उनकी बहुत पहले गिरफ्तारी हुई थी। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं शक की सुई लगातार राजनीतिक दलों की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन अब ये जो नेक्सस सामने आया है, NHAI के गेस्ट हाउस का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है कि आखिर वो मंत्री कौन था। और निश्चित तौर पे इसमें कई लोग शामिल हैं, तभी इतनी बड़े स्तर पे नीट का पेपर लीक हुआ है। और ये इस तरफ भारत 24 लगातार इस तरफ इशारा कर रहा था कि राजनीतिक साठगांठ के बगैर इस तरह का कि पेपर लीक का मामला, इतना बड़ा पेपर लीक का मामला को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो निश्चित तौर पे अब बातें एक एक करके परत दर परत खुलनी शुरू हो गई हैं। अब इंतज़ार इस बात का है कि जब जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वो इस बात का खुलासा करेगी कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि 2 अभ्यर्थी अभी अंदर हैं जिनसे पूछताछ जारी है और अभी अन्य लोगों से भी पूछताछ होनी बाकी है। तो एक एक करके कहा जाए तो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई 13 लोगों की, उनसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। और लोगों ने एक बालिया बयान में कई लोगों के नाम भी सामने लाए हैं जिनकी तलाश अभी EOU को है। लेकिन ये जो नया नेक्सस सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार के मंत्री के कनेक्शन का सिकंदर यादव के साले के बेटे अनुराग यादव, हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि मंत्री कौन था, क्या कुछ इसका नाम था। लेकिन एक आरोपी जिसका नाम अनुराग यादव है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, उससे पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने यह भी बताया कि मंत्री के लेटर की मदद से ही वो गेस्ट हाउस में रुका था। और क्या कुछ खुलासे फिलहाल हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, वो नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक पूर्व मंत्री हैं, उनके PA ने फ़ोन किया था वर्तमान मंत्री को और उनके जरिए ये कमरा बुक कराया गया था, आवंटित हुआ था अनुराग यादव को। सिकंदर यादवेंदु जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसके साले का बेटा अनुराग यादव जो कि अभ्यर्थी भी था, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो तमाम चीज़ें जो हैं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि राजनीतिक नेक्सस जरूर है इस पूरे मामले के पीछे। अच्छा सर्वेश, मामला तो और भी ज्यादा क्लियर तब हो जाता है जब NHAI पटना गेस्ट हाउस के रजिस्टर में भी आरोपी की एंट्री मिली है, जो जानकारी मिली है। और वही आरोपी ने बताया है कि उस गेस्ट हाउस में जो सवाल उसको रटने के लिए दिए गए थे, क्योंकि अभ्यर्थी भी आप भी बता रहे हैं, और वही सवाल परीक्षा में भी आते हैं, तो मामला तो बहुत क्लियर हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है और कई सारे इन्वॉल्वमेंट इसमें है। जी बिल्कुल, देखिए इन्वॉल्वमेंट है तभी इस तरह का इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। और जिस तरीके से जिसमें EOU एक्टिव हुई है, पहले पटना पुलिस एक्टिव हुई और उसके बाद EOU को इसमें SIT बनाकर 19 लोगों की टीम इस पर काम कर रही है। गुजरात से लेकर पटना तक कई इलाकों में छापेमारियाँ हुई हैं और तमाम जगहों से कई दस्तावेजी प्रमाण भी EOU को ने जुटाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर ये एक अहम सुराग है, कमरा आवंटित किया जाना और उसके पीछे किसी मंत्री का हाथ होना। अब इन तमाम चीज़ों को एक तरह से कहा जाए तो एक आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश EOU की तरफ से होगी और जांच होगी कि आखिर इस पे भूमिका क्या कमरा आवंटित कराने तक ही मंत्री जी का था या उसके आगे भी कुछ था। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पे अभी जांच होनी बाकी है। खुलासा अभी नाम का नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है। बिल्कुल सर्वेश, बेहद गंभीर ये मामला, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ में खेला जा रहा था। अन्य स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो वो पढ़ाई करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं और एक साल अगर क्लियर नहीं कर पाते तो अगले साल फिर मेहनत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके का नेक्सस ऑपरेट हो रहा था। फिलहाल स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अभी मौजूदा स्थिति में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही थी बीते दिनों। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है स्टूडेंट्स लगातार यही मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो में सुनवाई चल रही है उसकी तरफ भी स्टूडेंट्स की नज़र है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या वर्डिक्ट आता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स की मांग है वो इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा फिलहाल अभी शांत है, क्योंकि 2 दिन पहले उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये कहा गया कि उनकी तमाम जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा, उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी और कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसी परिस्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि EOU की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी अब कई लोगों से पूछताछ होनी बाकी है, कई सुराग अभी जो हैं जिनकी पड़ताल होनी बाकी है। तो इन तमाम चीज़ों का खुलासा एक एक करके किया होने वाला है। अब रोज़ नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं।
जिस तरीके से सिकंदर यादवेंदु की बात की जा रही है कि उसने रोहतास में जब वो नगर परिषद में वहाँ पे था अतिरिक्त प्रभार में वहाँ के जेई के, तो वहाँ पे भी उसने लगभग 3 करोड़ के एलईडी घोटाले को अंजाम दिया था। तो इस तरीके से कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर शक की सुई लगातार गंभीर होती जा रही है। जिसको अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेट लगातार कर रही है। फिलहाल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया नीट पेपर पर आपकी तमाम जानकारी का ग्राउंड से देने का।